So good morning plus 2 class. Let's start our next video, next topic, and the chapter is same parties and the party system in India, in which I am going to tell you today. I am discussing with you about the fourth general election, and the fourth general election that was held in our country in 1967. हम लोगों ने पीछे देखा जो पिछले कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए इसी चैप्टर के, उसमें आपने देखा कि किस तरह से नेहरू की डेथ के बाद जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री को किस तरह से उनके अल्टरनेट के रूप में खोजा, और उसके बाद इंदिरा गांधी जो थे वो किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। अब इंदिरा गांधी को जो कांग्रेस के अनुभवी लीडर थे वो ये मान रहे थे, जो दिग्गज नेता थे वो ये मान रहे थे कि इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में अभी उतने अनुभवी नहीं है, और इंदिरा गांधी को जो है वो इन अनुभवी लीडर्स की बहुत ज़्यादा सहायता की जरूरत होगी, और इंदिरा गांधी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होगी। तो इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या चुनौती थी वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द वीडियो। एंड जैसे वो देश की प्रधानमंत्री बनी और कांग्रेस पार्टी की लीडर और हेड बनी, उसी समय उनको आगे लोकसभा इलेक्शन को फेस करना पड़ा, और लोकसभा इलेक्शन को फेस करने के बाद वो जीती, लोकसभा के इलेक्शन को जीती, देश की प्रधानमंत्री बनी, और उसके बाद क्या परिस्थितियां उनके सामने थी। लेट्स सी। वो कह रहे हैं लेट्स सी, देखिए द फोर्थ जनरल इलेक्शन दैट वर टुक प्लेस इन 1967, 1967 में जो थे ये इलेक्शन हेल्ड हुए। कहता है 1952 से चुनावों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा जारी था, यानी कि 1952 से जब पहला आम जनरल इलेक्शन हुए उसके बाद से आपने देखा कि नेहरू जो थे वो लगातार प्रधानमंत्री रहे, जब तक उनकी डेथ नहीं था वो देश के प्रधानमंत्री रहे, जो कि 1967 के चुनावों में जो था ये बदल गया था। इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर संभालते ही अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वो क्या परिस्थितियां थी? जैसे ही इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, अब आपको पता है कि 1964 में नेहरू जी की डेथ हुई, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होगी। इन लगभग 2-3 सालों के अंदर हम लोगों ने देश के 2 प्रधानमंत्री खो दिए थे। अब उसका अल्टरनेट, हालांकि इंदिरा गांधी को ढूंढ लिया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंदिरा गांधी जो थे वो इतने अनुभवी एक लीडर नहीं थे, लेकिन यहाँ जो थी उन्हें अपनी एक सशक्त भूमिका निभाने की जरूरत थी। तो कहते हैं उनके सामने कुछ चुनौतियां थी, कुछ प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्थिक संकट। आर्थिक संकट क्या था? आर्थिक संकट की अगर हम बात करें तो 1962 में देश के ऊपर चाइना ने अटैक किया, जिसमें कि हमारी हार हुई। 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। तो ये आर्थिक संकट, यही आपको पता है कि किसी देश का जब किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो उस देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती है, देश के ऊपर मिलिट्री के ऊपर जो खर्च होता है वो बढ़ जाता है। तो यही हमारा देश भी फेस कर रहा था। उसके अलावा मानसून की असफलता, उन्हीं दिनों में मानसून की असफलता हुई, मानसून अच्छे से नहीं आया, जिसकी वजह से देश में जो प्रोडक्शन होनी थी वीट को लेकर या सेरल्स को लेकर या खाद्य पदार्थ थी उसमें कमी आई। व्यापक सूखा पड़ा, जिसकी वजह से खेती में पैदावार में कमी हो गई, और उसके बाद हमें सैनिक खर्चों में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ी, क्योंकि देश जो था 2 युद्ध झेल चुका था, और उसके बाद सैनिक खर्चों के लिए हमें जो था वो दूसरे देशों से हमने अपने सामान मंगवाए, और अपने देश में भी जो था हमने डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमें किसी भी तरह से दोबारा युद्ध में कोई हार मिले, और इसीलिए जो था वो डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्चा किया गया। कहते हैं इन सब से निपटने के लिए, इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार को शुरुआती फैसलों में अमेरिका के दबाव के रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। मतलब इन सभी स्थिति को, जैसे इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी के सामने इन सभी स्थिति चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी। तो इंदिरा गांधी ने जो था वो अमेरिका से हेल्प, जो अमेरिका से सपोर्ट के बदले में रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। रुपए का अवमूल्यन का मतलब है भी हमारे इंडियन रुपीज के जो था उसकी वैल्यू जो थी वो कम करनी पड़ी। ऑलरेडी बात कर रहे हैं 1967 की बात कर रहे हैं, तो एक जो अमेरिकी डॉलर की कीमत जो थी वो उस समय 5 रुपए थी, जो कि अवमूल्यन करने के साथ 5 से 7 रुपए तक बढ़ गई थी। अब अवमूल्यन इसलिए किया गया था कि इन सभी प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा मिल सके, या इन सभी प्रॉब्लम को जो है वो टैकल किया जा सके किसी न किसी तरह से। लेकिन उसके परिणाम जो थे वो भी गंभीर हमारे सामने आए। अमेरिका के साथ $1 का अवमूल्यन तो कर दिया गया,
जैसे ये अवमूलन किया गया, देश में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होनी शुरू होगी, जो कि खाद्य पदार्थ की चीजें हुई या दूसरी सभी चीजों के बीच में जो थी वस्तुओं में वो खासी कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई थी। बेरोजगारी जो थी वो बढ़ चुकी थी। अक्सर आए दिन बंद और हड़ताल जो थी वो देश में होते रहते थे। जो नॉन कांग्रेसी जो पार्टी थी वो आए दिन सरकार को इन बातों पर घेरती रहती थी कि कीमतों में वृद्धि हो रही है, देश की बेरोजगारी से किसी भी तरह से हल नहीं हो रहा है, इसीलिए वो बंद और हड़ताल का जो था वो सिलसिला शुरू हो गया था। वैसे भी लोग जो थे वो इंदिरा गांधी को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। लोगों की नाराजगी की वजह से जो थे जन विरोध शुरू हो गया था, यानी कि जन विरोध, जनता का जो था वो भी विरोध हो गया था, क्योंकि यहाँ अवमूल्यन करने के साथ ये सब काम शुरू हो गए थे। उसके बाद हमारे देश में जो समाजवादी और साम्यवादी जो पार्टी थी, इन्होंने समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया था। समानता के संघर्ष के लिए मतलब इक्वालिटी के लिए जो चाहती थी भी पूरी तरह से देश के अंदर इक्वालिटी हो, आरक्षण के मुद्दे जो है उसकी पूरी तरह से बंद किए जाए। उसके बाद आपने देखा कि 1965 के अंदर आपको पता है कि मैंने इससे एक वीडियो भी बना के आपको इस पे भेजा कि 1965 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसका भी विभाजन हो गया था, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सीपीआई जो पार्टी थी, इससे अलग होकर सीपीआईएम जो मार्क्सिस्ट जो विचारधारा रखते थे, मार्क्सिस्ट की विचारधारा से मेल खाते थे, उन्होंने जो थी वो सीपीआईएम अपनी एक पार्टी बना ली थी। और इस समय जो थे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे जो थे वो इतने बड़े स्केल पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे, जो कि आजादी के बाद देश की आजादी के बाद एक देश की आजादी के टाइम हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, और एक आजादी के बाद ये पहला ऐसा टाइम था 1967 का जिसमें इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत ज्यादा भड़के थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि 4th जनरल इलेक्शन के बारे में। सो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए, मैं अगला वीडियो आपको भेजता हूँ।